पीजी वाला प्यार, एक किराएदार और मालकिन की अधूरी प्यास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। मैं मुंबई में पढ़ाई करने आया था। रहने के लिए एक अच्छा घर ढूंढ रहा था। काफी ढूंढने के बाद एक सुंदर सा घर मिला, जिसमें एक दंपति रहते थे, मालिक और उनकी पत्नी रिया। मालिक साहब अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाते रहते थे और रिया जी घर पर अकेली रहती थीं। मालिक ने मुझसे कहा, तुम्हें हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं, यहां रहो, रिया भी अकेली नहीं रहेगी। मैंने भी यही सोचा, घर का खाना और सुकून मिलेगा। उनकी शादी को 1 साल ही हुआ था, पर मालिक महीने में मुश्किल से 4-5 दिन ही घर पर होते थे। रिया मुझसे उम्र में कुछ ही बड़ी थी, करीब 24 साल की, गोरी, बेहद सुंदर और भरा पूरा जिस्म। शुरुआत में हम ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच एक अजीब सी नजदीकी बनने लगी। रिया मुझसे मेरे कॉलेज के बारे में पूछती, मेरी पसंद का खाना बनाती। कई बार उनके चेहरे पर गहरी तन्हाई नजर आती, उनकी आंखों में कोई इंतजार, कोई प्यास दिखती। एक दिन सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज निकलने वाला था। मैं आधी नींद में बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। रिया नहा रही थी, उनका भीगा बदन, गोलाई लियंग। मैंने जैसे ही देखा, मेरे बदन में आग लग गई। रिया ने भी मुझे देखा, उनकी सांसें तेज हो गईं। मैं घबरा गया और बाहर आकर माफी मांगने लगा। वो बस शर्माकर बाहर चली गई। पूरा दिन वही दृश्य मेरे मन में घूमता रहा। मैंने कभी इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। शाम को मैं घर लौटा, नजरें चुराकर अपने कमरे में चला गया। रात को रिया ने खाना लगाया। हम दोनों खामोश थे। खाना खत्म होते ही मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। रिया नए जालीदार गाउन में मेरे कमरे में आ गईं। उनका गोरा बदन साफ झलक रहा था। वो मेरे पास आकर बोली, आज सुबह तुमने जो देखा कैसा लगा? मैंने घबरा कर कहा, मुझे माफ कर दो, वो सब अचानक हो गया। वो मुस्कुरा दी। इतना डर क्यों रहे हो? क्या मैं अच्छी नहीं लगती? मैंने धीरे से कहा, बहुत सुंदर हो, कोई भी तुम्हें देखकर दीवाना हो जाए। रिया मेरे करीब आ गई। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थीं। उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे सीने पर फिसलने लगीं। इतनी तारीफ करोगे तो मैं भी पिघल जाऊंगी। मेरा दिल धड़कने लगा। उनकी नजरें मेरे पैंट की तरफ गईं। वहां मेरा उभार साफ नजर आ रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, ये सब पहली बार देखा है क्या? मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। उनकी उंगलियां अब मेरे उभार को हल्के से छू रही थीं। मेरी सांसें और तेज हो गईं। रिया और करीब आई। मुझे भी तो कोई चाहिए जो अपने हाथों से मेरी प्यास बुझाए। इतना कहकर उन्होंने अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैंने भी उन्हें कसकर पकड़ लिया। उनकी खुशबू मुझे पागल कर रही थी। मेरे हाथ अब उनके गीले बालों से होते हुए उनकी नाजुक कमर तक पहुंच गए। रिया ने अपनी उंगलियां मेरी गर्दन में फंसाईं और मुझे और पास खींच लिया। फुसफुसाईं, आज रात कोई नहीं आएगा, जितना जी चाहे मुझे देखो, महसूस करो। मैंने उनके गाउन की डोरी धीरे से खोली। गाउन नीचे गिर गया। उनका दूधिया बदन मेरे सामने खुला पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से उनकी गोलाई को छूना शुरू किया। रिया ने आंखें बंद कर लीं। यही चाहिए था मुझे, कोई जो मुझे पूरी तरह अपना ले। उसके बाद जो हुआ, वो हमारी अधूरी प्यास का पूरा होना था। उनका हर अंग मेरे हाथों और होठों के नीचे सिहरता रहा। रात के 3 बजे तक हम बार बार एक दूसरे में खोते रहे। सुबह जब मैं उठा, रिया मेरे सीने पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में सुकून था। वो बोली, आज पहली बार महसूस हुआ कि मैं सच में किसी की हूं। अब हम जब जब उसके पति घर पर नहीं रहते तब डेली मैच खेलते हैं और अलग अलग फॉर्मेट में मैच खेलते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ गई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे नई कथा के लिए सब्सक्राइब करें।